सुबह से हो रही हल्की हल्की बूंदाबांदी ने तेज बारिश का रूप ले लिया था। बारिश की आवाज से शेखर की नींद खुल गई। कुछ देर वो बिस्तर पर यूं ही अलसाया सा लेटा रहा। थोड़ी देर बाद उठा। उसने किचन में जाकर कॉफी बनाई और कॉफी का मग लेकर बाहर बालकनी में आ गया। वो बालकनी में बैठकर दूर पहाड़ियों पर उतरे बादलों को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि बादलों ने उन पहाड़ियों पर अपना घर बना लिया हो। नीचे बारिश हो रही थी, हवा भी तेज चल रही थी। हवा के झोंके रह रहकर शेखर के बालों को बिखेर रहे थे। वो मंत्र मुग्ध सा बादलों को नीचे उतरते देख रहा था। प्रकृति के वो नज़ारे और बारिश का शोर शेखर के अंदर एक हलचल मचा रहा था। कल रात से न जाने क्यों उसे शिखा की बहुत याद आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। शिखा को छोड़े उसे 17 साल हो गए थे। हाँ, छोड़े हुए उसको। आज शेखर को अपना वो फैसला शिखा से शादी न करने का याद आ रहा था और छोड़ दिया था शिखा को उसकी किस्मत के भरोसे। उसने एक बार भी नहीं सोचा गरीब अनाथ शिखा उसके बिना कैसे जिएगी। आज शिखा को याद करके वो अपने दिल को काबू नहीं कर पाया और बह जाने दिया उसने खुद को शिखा की यादों में। पीछे जाते हुए उसको याद आया कि कॉलेज के दिनों में जब वे दोनों एक साथ पढ़ते थे तब हल्के नीले रंग की डेनिम की जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट पहने हाथ में गिटार लिए शेखर पार्टी में गाना गा रहा था। उस समय शिखा भी सबके साथ उस गाने का आनंद ले रही थी। जूनियर तो जूनियर, सीनियर भी इस गाने में हो गए थे। लड़के लड़कियां सब उनके युवा दिल में हलचल मच गई थी। प्रोग्राम खुले मैदान में हो रहा था। मौसम भी सुहाना था। गनीमत थी बारिश नहीं हो रही थी, जबकि जुलाई आखिर में कब बारिश हो जाए कोई ठिकाना नहीं था। शेखर के गाने का साथ आज मौसम भी दे रहा था। हल्की हल्की हवा हर दिल में जल तरंग बजा रही थी। हर कोई गाने में खोया हुआ था। गाना खत्म होते ही तालियों से सारा मैदान गूंज उठा। हर किसी की नज़र शेखर पर थी, लेकिन शेखर की नज़रें उस लड़की पर टिकी थी जो देख तो उसी को रही थी लेकिन कहीं खोई हुई थी। वो बहुत ही साधारण सा सूट पहने थी। कमर तक लंबी चोटी उसने बांध कंधे पर आगे की ओर डाल रखी थी। रंग गोरा था लेकिन चेहरा एकदम साधारण था। वो किसी सोच में डूबी थी। शेखर एकटक उसी को देख रहा था। एक आकर्षण सा था उसकी आंखों में जिसमें शेखर गाना गाते गाते खो गया था। पार्टी खत्म होते होते 7 बज गए। अब हर किसी को घर जाने की जल्दी थी। आसमान पर बादल भी छाने लगे। शिखा सीने से बैग चिपकाए घर की ओर चल दी। चाल में स्वाभाविक रूप से तेजी आ गई थी। कुछ दूर बढ़ते ही बारिश तेज हो गई। शिखा बारिश से बचने की कोशिश कर ही रही थी कि वहां शेखर अपनी गाड़ी लेकर पहुंच गया। शिखा की बोलते हुए जबान लड़खड़ा गई थी। जिस बंदे से कॉलेज की सारी लड़कियां बात करने के लिए मरी जाती हैं, वही बंदा उसे उसके घर छोड़ने का ऑफर दे रहा था। लेकिन शिखा उसके साथ बैठने में हिचकिचा रही थी। अरे, आप घबरा क्यों रही हैं? भीग गई तो बिना वजह बीमार पड़ जाएंगी। मैं सही सलामत आपको आपके घर छोड़ दूंगा, शेखर ने शिखा से कहा। शिखा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बारिश तेज हो रही थी। शिखा के पास कोई चारा नहीं था शेखर के साथ गाड़ी में बैठने के अलावा। रास्ते में शेखर ने उसका इंटरव्यू ले डाला। शिखा ने बताया कि वो अनाथ है, कोई नहीं है उसका। ये सुनकर शेखर को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो शिखा का सहारा बनेगा, एक दोस्त की तरह। लेकिन दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शिखा की जिंदगी में शेखर का आना उसको एक अलग ही दुनिया में ले गया, जहाँ जाकर वो सब कुछ भूल गई कि वो एक गरीब और अनाथ है, अनाथालय में पली बड़ी है। भूल गई कि शेखर एक अमीर घर का लड़का है। शेखर आकाश है तो वो धरती, और सबसे बड़ी बात वो ये भूल गई थी कि आकाश और धरती का मिलन कभी नहीं होता। हाँ, क्षितिज पर उनके मिलने का आभास मात्र होता है।
वास्तविकता तो यही है कि वो कभी मिल नहीं सकते। शिखा के लिए शेखर पूरी दुनिया था, लेकिन शेखर के लिए शिखा के अलावा भी एक दुनिया थी, उसका परिवार। शेखर जानता था उसके घर वाले शिखा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भी उसे अपनी किस्मत पर भरोसा था। प्यार को अपना बनाने के लिए उनको वो तैयार कर ही लेगा, लेकिन किस्मत ने शेखर का साथ नहीं दिया। उसके पापा दोनों की शादी करने को किसी भी तरह तैयार नहीं हुए। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर शिखा से शादी करनी है तो तुमको हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अरे पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं न तो आप लोगों को छोड़ सकता हूँ और न ही शिखा के बिना रह सकता हूँ। आप एक बार शिखा से मिल लीजिए। शेखर के पापा उसकी मम्मी की तरफ मुड़े और दांत पीसते हुए बोले, शेखर की मम्मी, कह दो अपने लाडले से 2 दिन में फैसला करके मुझे बता दे कि वो दोनों में से किसको चुनेगा। और ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। शेखर ने एक उम्मीद से अपनी मम्मी की तरफ देखा। उसकी मम्मी की झुकी नजरें पापा की बात का समर्थन कर रही थी। शेखर की आंखों में आंसू आ गए, फूट फूट कर रो पड़ा। एक पल को वो भूल गया वो एक लड़का है और लड़कों को इस तरह रोना शोभा नहीं देता। उस दिन के बाद वो शिखा से नहीं मिला। वो स्वार्थी हो गया था। जिन्होंने उसे जन्म दिया उनको वो कैसे छोड़ सकता था? उसने अपने मन को समझा लिया कि प्यार पाने का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी का नाम है। शेखर ने शिखा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि शिखा उसे बहुत प्यार करती है और इस तरह कुछ भी न बताकर वो शिखा के मन में अपने प्रति नफरत भर देगा। शेखर ने सोचा कि शिखा उससे प्यार करके उसके बिना नहीं रह पाएगी, लेकिन नफरत करके शायद वो उसे भूल जाए। शेखर शिखा को भुलाकर पापा की बताई हुई किसी और लड़की से शादी करने को बिल्कुल तैयार न था। उसने अपने पापा की जिद के आगे शिखा को छोड़ देना तो मंजूर कर लिया था, लेकिन उसने किसी और लड़की से शादी नहीं की। उसके लिए शिखा के प्यार को भुला पाना नामुमकिन था। वैसे भी किसी के लिए अपने प्यार को भुला पाना इतना आसान कहाँ होता है, वो भी पहला प्यार। और फिर शिखा उसका पहला नहीं आखिरी प्यार भी थी। आज पहाड़ी पर उतरे बादलों को देखकर उसे शिखा की बहुत याद आ रही थी। शिखा अक्सर कहती थी, शेखर, मुझे बादलों के उस पार जाना है, उस पार की दुनिया देखनी है मुझे। शिखा की ये बातें सुनकर शेखर मुस्कुरा देता और कहता, शिखा, एक दिन मैं तुमको ऐसी दुनिया जरूर दिखाऊंगा। आज शेखर के सामने बादलों के पार की दुनिया थी, लेकिन उसको देखने वाली शिखा नहीं थी उसके साथ। वो आज खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। शिखा से दूर होने के बाद उसने कभी हाल चाल लेने की कोशिश नहीं की। बारिश अब कुछ कम हो गई थी। नीचे चारों तरफ पानी ही पानी था। पानी शेखर की आंखों में भी था। आंख बंद करते ही 2 बूंदें उसके गालों पर लुढ़क गईं। शेखर का दिल कह रहा था कि उसे एक बार शिखा से मिलना चाहिए, लेकिन कैसे और क्यों? वो भी इतने सालों बाद। शेखर ने इतने सालों में बस पैसा ही कमाया था, अंधाधुंध पैसा। उसके पापा को भी तो बस पैसा ही चाहिए था। शेखर पैसा कमाने की मशीन बन गया। शेखर के मम्मी पापा ने बहुत चाहा कि वो शादी कर ले, लेकिन शादी करना शेखर के लिए इतना आसान न था। शेखर को शिखा की यादें जब बेचैन करने लगी तो उसने अपना फोन निकाला। शिखा का नंबर उसके पास नहीं था। तभी उसे अनाथालय की याद आई। यहीं तो रहा करती थी शिखा। अनाथालय का नंबर तो उसे मिल गया, लेकिन उसके दिमाग में उधेड़ बूंद थी कि क्या उसे शिखा का नंबर मिल पाएगा। पता नहीं अब शिखा वहाँ रहती भी है या नहीं, लेकिन उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अनाथालय वालों ने शिखा का पता और फ़ोन नंबर बता दिया। शिखा का नंबर मिलने ही वो खुद को शिखा के करीब महसूस करने लगा, लेकिन उसका नंबर मिलाने में शेखर के हाथ कांप रहे थे। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। शेखर की दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उसने झट से फोन काट दिया और माथे पर उभर आई पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों को उसने पोंछा। 2-3 बार ऐसा ही करता रहा। बार बार शिखा का नंबर मिला था और बार बार काट देता।
आखिर में मन को कड़ा करके नंबर मिला ही दिया। लगातार घंटी बजती रही। शेखर फोन काटने ही वाला था कि उधर से किसी बच्ची ने हेलो बोला। शिखा की जगह एक बच्ची की आवाज़ सुनते ही शेखर हड़बड़ा गया। कहीं ना कहीं उसके दिल को धक्का सा लगा। क्या मैं शिखा जी से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं अंकल? मैं शिखा जी का मित्र हूँ। हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। कहीं आप शेखर अंकल तो नहीं बोल रहे हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। अचानक एक बच्ची के मुंह से अपना नाम सुनकर शेखर चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बच्ची से कैसे पूछे कि वो कौन है, जबकि वो जान रहा था सब, लेकिन मन का एक कोना उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। तभी वो बच्ची फिर बोली, अंकल प्लीज़ आप घर आ जाइए, मम्मी की हालत ठीक नहीं है, वो बस आपको ही याद करती रहती है। शेखर के मन में बहुत कुछ चल रहा था। तभी उस बच्ची की आवाज़ फिर आई, हेलो अंकल, आप सुन रहे हैं ना? प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए, शायद मम्मी के भीतर आपसे मिलकर फिर से जीने की उम्मीद जाग जाए। अंकल, हम दोनों बहनें मम्मी के बिना अनाथ हो जाएंगी। प्लीज़ अंकल, बचा लो मेरी मम्मी को। फूट फूट कर रो पड़ी वो बच्ची। आंसू शेखर की आंखों में भी आ गए, जिससे दूर होकर वो हमेशा तड़पता रहता था। आज उसी के बारे में सोचकर उसका दिल पसीज गया। नम आंखों से शेखर मन ही मन बहुत कुछ कह रहा था। शिखा बीमार थी और उसकी बेटी उसे प्रार्थना कर रही थी कि वो उसकी मम्मी को बचा ले। शिखा की बेटी से फोन पर बात करने से लेकर शिखा के घर पहुंचने तक वो जैसे अपने होश में नहीं था। इतनी देर बस शिखा की यादों में खोया रहा, शायद जानबूझकर, क्योंकि उसकी बीमारी का सुनकर वो आगे का कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। दरवाज़ा एक 12-13 साल की बच्ची ने खोला। जैसे ही शेखर ने अपना परिचय दिया, वो शेखर से लिपट कर रो पड़ी। शेखर किसी अनिष्ट की आशंका से घबरा गया। उसने बच्ची को चुप कराकर शिखा के बारे में पूछा। बच्ची अपने आंसू पोंछते हुए उसे अंदर ले गई। सामने पलंग पर एक 5 फीट का बेहद थका, जिंदगी की जंग से हारा शरीर पड़ा था, जो सिर्फ 4 फीट का आभास दे रहा था। रंग काला पड़ चुका था, सिर के बाल सफेद हो रहे थे। शिखा शेखर को देखते ही तड़प उठी। तभी शिखा की आंखों में हल्की सी हलचल हुई। शायद उसे शेखर के वहां होने का आभास हो गया था। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। इस कोशिश में उसकी पलकें कई बार खुली बंद हुई, लेकिन आखिर में शिखा आंखें खोलने में कामयाब हो गई। शेखर को देखते ही उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे, लेकिन अब चेहरे पर चिंताओं की जगह असीम संतोष ने ले ली। अब तक उसकी आंखों में अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर जो डर था, उसकी जगह शेखर को देखते ही एक सुकून था। अब खुद के मरने का कोई डर नहीं था। उसके होंठ कांपे, फीकी मुस्कुराहट आ गई उसके होठों पर। बहुत कुछ कहना चाह रही थी वो, लेकिन होठ उसका साथ नहीं दे रहे थे। फिर भी बहुत कोशिश करने पर उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, शेखर। इतने में शेखर ने रोते हुए उसे अपने गले लगा लिया, एक छोटी बच्ची की तरह। थोड़ी देर में शेखर को वहां शिखा की बेटियों के होने का आभास हुआ। उसने जल्दी से शिखा को लिटा दिया। तभी शिखा की बड़ी बेटी ने शिखा की रिपोर्ट शेखर की तरफ बढ़ा दी। कुछ पल शेखर शिखा की बेटी के हाथ में पकड़ी उस रिपोर्ट को देखता रहा, जिसे खोलकर अंदर से देखने की हिम्मत फिलहाल उसमें नहीं थी। वो शिखा को देखकर जो समझ रहा था, उसकी रिपोर्ट देखकर हकीकत का सामना कैसे कर सकता था। अंदर ही अंदर वो टूटता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसके आगे 3 जिंदगियां थी जो उस पर आस लगाई थी। ऐसे में उसने अपने को संभालना ही सही समझा। शेखर ने कांपते हाथों से रिपोर्ट ले ली, लेकिन उसको खोलकर देखने में उसे काफी समय लगा। इस बीच वहां ऐसा सन्नाटा छाया था, जिसका शोर वो चारों तरफ से अपने भीतर सुन रहा था। रिपोर्ट देखते ही शेखर की आशंका सही हो गई। शिखा को कैंसर था, पर पैसों की तंगी के चलते शिखा अपना इलाज सही ढंग से न करा सकी। ऊपर से 2 बच्चों की जिम्मेदारी उस पे थी, और दूसरी तरफ
शेखर ने भी उसे ऐसे ही छोड़ दिया था। इतना देखने के बाद शेखर ने एक पल की भी देरी नहीं की और शिखा को तुरंत एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवा दिया। पर इतना सब कुछ एक साथ झेल कर शेखर पूरी तरह थक चुका था। शिखा आईसीयू में थी और वो दोनों बच्चियों को कुछ खिलाने पिलाने ले गया, लेकिन पूरे समय शेखर के दिमाग में बस एक ही सवाल कौंता रहा कि शिखा के पति कहाँ हैं। तीनों आईसीयू के बाहर रिसेप्शन में आकर बैठ गए। शिखा की छोटी बेटी शेखर की गोद में सिर रखकर सो गई, पर शेखर के दिमाग में बस एक ही सवाल उथल पुथल मचाए हुए था। आखिर उसने शिखा की बड़ी बेटी से पूछ ही लिया, बेटी तुम्हारे पापा कहाँ है? पापा नहीं है वो। मतलब अंकल, हम दोनों बहनें अनाथ थी, मम्मी ने अनाथालय से हमें गोद लिया है। तभी शेखर के मन में एक कोने में कुछ सवाल उठे कि शिखा के पति कहाँ हैं, उसने बच्चियों को गोद क्यों लिया। इन सारे सवालों के जवाब तो शिखा से ही मिल सकते हैं। इधर 2 दिन बाद शिखा कुछ बोलने लायक हुई। शरीर पहले ही खोखला हो चुका था, लेकिन अब शेखर को देखने के बाद उसके अंदर जीने की इच्छा जाग गई। प्यार था उसका, और आज उसका प्यार, उसका शेखर उसके पास था, तो वो कैसे उसे छोड़कर जा सकती थी। शेखर शिखा का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गया। दोनों एक दूसरे को एकटक देखते रहे, पर कुछ बोल न सके। इसी बीच कुछ दिनों में शिखा डिस्चार्ज हो गई। 20 दिन बाद फिर आना था चेकअप के लिए। शेखर शिखा और दोनों बच्चियों को पहाड़ी वाले घर ले आया, जहाँ से बादलों के पार की दुनिया दिख रही थी। शिखा और दोनों बच्चियों को ऐसी ही दुनिया देखनी थी। हालांकि जब उसने ये घर बनवाया था तब सोचा भी नहीं था कि वो शिखा को भी कभी यहाँ ला पाएगा, लेकिन घर में आखिर वो पल आ ही गया। 2 दिन बाद शेखर ने शिखा की दोनों बेटियों को बोर्डिंग में डाल दिया। वो यहाँ शिखा के साथ अकेले रहना चाहता था, उन सवालों के जवाब पूछना चाहता था जो उसके मन में घर कर बैठे। आज बड़े दिनों के बाद शेखर और शिखा बालकनी में झूले पर बैठे थे। वो खुद भी बगल में बैठ गए। शिखा की नजरें सामने पहाड़ी पर उतरे बादलों पर थी। वो एकटक सामने देख रही थी। तभी शेखर बोला, शिखा तुम्हारे पति। इतना कहकर शेखर चुप हो गया। शिखा ने पलटकर उसे देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, मैंने शादी नहीं की है शेखर। क्या? लेकिन क्यों? शेखर, शादी एक स्थूल चीज है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ पर पहले ही 2 बच्चियों की जिम्मेदारी थी, तो मैं और एक जिम्मेदारी कैसे उठा सकती थी। शिखा एकटक सामने बादलों को देख रही थी जो बरसने को तैयार थे। जैसे अतीत को याद करते हुए उसके आंसू आंखों का साथ छोड़ने को तैयार थे। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, शेखर तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट गई। बिना बताए तुम चले गए थे। बहुत इंतजार किया मैंने, लेकिन तुम कभी नहीं आए। मैं समझ गई थी मेरी और तुम्हारी किस्मत अलग हो चुकी है। बस इसको अपनी नियति मान लिया था और मैंने पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर ली। शेखर, एक दिन मैंने सुना रिया और जिया आपस में बात कर रही थी कि बादलों के पार क्या है, उनको ये देखना है। मुझे अपना बचपन याद आ गया और फिर याद आ गए थे तुम, जिसने अपनी शिखा से वादा किया था कि वो एक दिन मुझे बादलों के उस पार जरूर लेकर जाएगा। सुनकर शेखर की नजरें झुक गई। उसको आत्मग्लानि हो रही थी कि मैंने ऐसी गलती क्यों कर दी। एक पल को शिखा ने गहरी सांस ली और तेज होती सांसों को नियंत्रित किया। फिर वो आगे बोली, शेखर, रिया और जिया की बातें सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि एक दिन मैं उनको बादलों के पार की दुनिया दिखाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो एक और शिखा बनकर इसी तरह अनाथ और बेसहारा रह जाए। फिर शिखा धीमी आवाज में बोली कि एक बार फिर मेरी उम्मीदों का फैसला मेरी किस्मत को करना था, और देखो मुझे कैंसर हो गया। मैं मरना नहीं चाहती हूँ शेखर, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। शेखर शिखा के अंतिम शब्द सुनकर तड़प उठा। उसने शिखा के मुंह पर
हाथ रख दिया। वो शिखा को अपने सीने से लगाते हुए बोला, प्लीज शिखा, ऐसा न बोलो। मैं अब तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हमारी किस्मत भी नहीं।